नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, नेशनल वेलनेस ट्रेनर एंड बिजनेस डेवलपर केवाई इंडस्ट्रीज़। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूँ। दोस्तों, आज के लाइफस्टाइल में यह कह सकते हैं कि हम अपने शरीर को कंटिन्यू चलाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसमें एक है भोजन, दूसरा है हवा और तीसरा है पानी। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं यही तीसरे ऑप्शन पानी के बारे में। दोस्तों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जल ही जीवन है। ये हम लोग कई युगों से सुनते आ रहे हैं। सो आइए दोस्तों, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जल ही जीवन है। ये देखें कि आज के डेट में हमारे शरीर में पानी का क्या लेवल रहता है। दोस्तों, एक मैच्योर्ड बॉडी में यानी कि एक एडल्ट एज में मेल के बॉडी में पानी का स्तर होता है लगभग 60%। यही अगर एक फीमेल के बॉडी में बोलूं तो उनमें पानी का स्तर होता है 50 से 55%। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो उनमें पानी का स्तर होता है लगभग 66%। और अगर मैं एक नवजात शिशु की बात करूं दोस्तों, तो उनमें पानी का स्तर होता है, लेवल होता है लगभग 70 से 75%। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है कि 60% पानी शरीर बनने में लग जाता है या शरीर में होता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बिना भोजन के हमारा शरीर लगभग 21 दिन सरवाइव कर सकता है, लेकिन दोस्तों बिना पानी के 100 घंटे मैक्सिमम सरवाइव कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। दोस्तों, हम जन्म लेते हैं 70% पानी के साथ और जब मरते हैं उस समय बॉडी का वाटर लेवल होता है लगभग 50%। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में जितने अंग होते हैं, जितने ऑर्गन्स होते हैं, आइए एक छोटा सा देखते हैं कि किस ऑर्गन में कितना प्रतिशत पानी है। आप चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों, खून में लगभग 92% पानी का लेवल होता है। लंग्स में लगभग 85-85% पानी का लेवल होता है। ब्रेन में, दिमाग में लगभग 83% पानी का लेवल होता है दोस्तों। किडनी में लगभग 83% पानी का लेवल होता है। मसल्स में लगभग 79% पानी का लेवल होता है। हार्ट में लगभग 75% पानी का लेवल होता है। स्किन में लगभग 64% पानी का लेवल होता है और बोन में, हड्डियों में लगभग 31% पानी का लेवल होता है दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में पानी का क्या मूल्य है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या यूज़ है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हम जो खाने के रूप में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लेते हैं, इसको मेटाबॉलाइज करने के लिए पानी का होना अति आवश्यक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ अपने शरीर में लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो सलाइवा का प्राइमरी स्टेज लिया जाता है वो पानी ही होता है दोस्तों। इसके अलावा हमारे जो घुटनों में जो लुब्रिकेंट्स तैयार होते हैं, इसमें भी पानी का एक अच्छा स्तर होता है। साथ में ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, ऑर्गन्स में, पहले ही दिखा चुका हूं ऑर्गन्स के बारे में, जॉइंट्स में एंड फेटस में, जो बच्चे पेट में होते हैं, उस ड्यूरेशन में पानी का स्तर होना बहुत ज़रूरी होता है शरीर में दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर से अगर टॉक्सिन्स या कचड़े को बाहर निकालना होता है तो थ्रू यूरिन निकालते हैं या तो हम पसीने के द्वारा निकालते हैं। तो इस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी पानी का शरीर में होना अति आवश्यक है दोस्तों। इसके अलावा मिनरल और विटामिन को सेल्स में डिसॉल्व करने के लिए भी शरीर में पानी का होना अति आवश्यक है। पानी ही होता है जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व होते हैं, इनको कैरी करने का काम खून के साथ करता है दोस्तों। पानी ही होता है जो ब्रेन में हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को तैयार करने में ब्रेन की मदद करता है दोस्तों।
तो कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरे शरीर में पानी का एक अच्छा रोल होता है दोस्तों। पानी हमारे शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को, हम जो पसीना निकलता है शरीर से या जो सांस लेते हैं, इसके उतार चढ़ाव को मेंटेन करने में पानी ही मदद करता है दोस्तों। पानी ही हमारे शरीर में जो कब्ज होते हैं या जो शरीर में ओबेसिटी आता है, इसको बचाता है दोस्तों। मतलब पानी कंटिन्यू पीने से कब्ज भी नहीं होने के चांसेस होते हैं। पानी ही हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और स्किन को ब्राइट रखता है दोस्तों। हम लोग सीधे भाषा में कह सकते हैं कि अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए ये ज़रूरी है कि पानी रिहाइड्रेट करते रहे आप शरीर में। कैसे? कंटिन्यूअस पानी लेते रहें, वाटरी फूड का इस्तेमाल करें, या आप जितने तरह के फल खाते हैं फल का सेवन कंटिन्यू करते रहें। इससे आपके शरीर में पानी का स्तर लगभग सही बना रहता है। दोस्तों, हमारे शरीर में किस तरह के पानी की आवश्यक है? आज की जीवन शैली में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हम लोग कितने तरह के बाहरी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो हमारे शरीर का जनरल पीएच होता है दोस्तों, पानी के लेवल मेजर करने का ये एक मेजरमेंट है जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं ना। शरीर का क्षारीय होना यानी कि अल्कलाइन होना अति आवश्यक है। आइए दोस्तों बताता हूं कि ये पानी हमारे शरीर में किस स्तर पे चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में जो पीएच का लेवल होता है वो होता है 7.3 से 7.4 लगभग। अब हमारे शरीर में इस पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए कायदे से एक अच्छा पानी जो न्यूट्रल हो, यानी 7 पीएच का पानी अगर हम लेते रहें तो हमारा पीएच लेवल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है, जो कि आज के डेट में पॉसिबल नहीं होता है ना। अगर मैं बताऊं कि ये पीएच घट जाए शरीर से तो क्या हो सकता है, तो दोस्तों शरीर का पीएच मैंने बताया 7.3 से 7.4 होता है। अगर ये पीएच घट के 7 आ जाए, मतलब कि न्यूट्रल हो जाए, तो दोस्तों अगर पीएच न्यूट्रल हो जाता है तो शरीर बीमार होना शुरू करता है। अगर ये 0.1 और घट जाए तो अब हो जाता है पीएच 6.9, तो आदमी डीप कोमा में जा सकता है। अगर पीएच 0.1 और घट जाए और हो जाए 6.8, यानी शरीर का पीएच अगर घट के 6.8 हो गया तो वो आदमी मर सकता है। मतलब हम सीधे भाषा में कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारा शरीर 7.3 पीएच से घट के 6.8 आ गया तो आदमी मर सकता है। सिंपल सी भाषा में कहा जा सकता है दोस्तों कि जीवन और मृत्यु का जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 0.5 पीएच का है। आप चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावे हम जो खाना लेते हैं शरीर में, इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लगभग 99% काउंट होता है एंड मिनरल्स 1% काउंट होता है। और ये मिनरल्स दो तरह से हमारे बॉडी में इन करता है, एक एसिडिक मिनरल और एक अल्कलाइन मिनरल। एसिडिक मिनरल एसिडिक वेस्टेज को बॉडी में जमा कर देता है, जो कि हमें रेगुलर बेसिस में बाहर निकालते रहना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। और अगर ये नहीं निकल पाता है तो आगे चल के यही बीमारी बनाते हैं, जैसे कि एजिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है और इलनेस यानी कि तरह तरह के बीमारियां आपको दे देगा। बट यही अगर हम अल्कलाइन मिनरल्स की बात करें तो ये अल्कलाइन मिनरल्स मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है एंड साथ में ये अल्कलाइन वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है सारी चीज़ों को, जिसके वजह से ये निष्क्रिय हो जाता है एंड बॉडी में किसी तरह के हार्म नहीं करता। दोस्तों शरीर के अंदर होने वाले या रहने वाले वेस्टेज को अल्कलाइन वेस्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को कंटिन्यू अल्कलाइन वाटर बॉडी में लेते रहना पड़ेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अल्कलाइन वाटर। तो दोस्तों चलिए एक मुहिम, एक जंग छेड़ते हैं। क्या?
बॉडी से टॉक्सिमिया को बाहर करने का, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स को बाहर करके खुद को हेल्दी रखने का। किसके मदद से दोस्तों? विथ केवा इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया टैब ट्राइटेन अल्कलाइन बॉटल के मदद से दोस्तों। ये ट्राइटेन अल्कलाइन बॉटल क्या है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अल्कलाइन वाटर आपको किस किस चीजों से बचा सकता है, किस किस तरह के बीमारियों से बचा सकता है। कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी एलिमेंट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, स्किन डिजीज, अस्थमा, स्किन एलर्जी एंड बहुत सारे बीमारियों से आपको बचाता है अल्कलाइन वाटर। दोस्तों, एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर ओटो वारबर्ग। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फ्रेज लिखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आप अल्कलाइन वाटर कंटिन्यू बॉडी में लेते रहते हैं तो आपके शरीर में किसी तरह के डिजीज, कैंसर को इंक्लूड करके भी नहीं आ सकता। दोस्तों, ये जो ट्राइटेन अल्कलाइन बोतल है, आइए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो वर्ड है ट्राइटेन, ये क्या है। ट्राइटेन एक यूनिक इंटरनेशनली पेटेंटियल क्रिस्टल ग्लास है दोस्तों। ये इन्वेंट किया गया था मिस्टर शॉर्ट विजिल के द्वारा। ट्राइटेन ग्लास जो होता है दोस्तों, ये कंप्लीटली फ्री फ्रॉम BPA, BPS, लीड एंड बेरियम। दोस्तों, आज जो बच्चों को हम लोग बोतल देते हैं या हम जो घर में पानी पीने के लिए फ्रीज बोतल का इस्तेमाल करते हैं, इस बोतल में BPA एंड BPS होता है, जिसके वजह से हमारे एंडोक्राइन इशू आ जाते हैं, हमारे शरीर में एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। खास करके किस तरह के इशू आते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके जगह पे अगर ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम एंड जिरकोनियम का यूज किया जाए तो ये शरीर के लिए हेल्दी होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो ट्राइटेन अल्कलाइन बॉटल है, ये ट्राइटेन में ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं कि ये ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम एंड जिरकोनियम देता है। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा, ट्राइटेन अल्कलाइन बॉटल एलिगेंट है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, स्ट्रेन रेजिस्टेंस है, स्क्रैच रेजिस्टेंस है विथ सेफ्टी लॉक। बहुत ही कन्वीनियंट है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन मटेरियल ग्लास है। ये देखने में प्लास्टिक के जैसा है बट ये ग्लास है दोस्तों। ये है आपका ट्राइटेन अल्कलाइन बॉटल दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं और आप मिलके एक मुहिम छेड़ते हैं कि आज जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको नहीं मालूम वो जो आपसे 10 रुपए लेके जाते हैं या 20 रुपए लेके जाते हैं, वो 10 रुपए 20 रुपए का वो क्या करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वो जो भी खाते होंगे वो पक्का एसिडिक होता होगा। इसके वजह से स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, एजिंग प्रोसेस आ जाता है, यानी कम उम्र में बाल पकना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे मुंह में मुहासे आ जाते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचने के लिए क्यों ना हम उन स्कूल जाने वाले बच्चों को, अपने घर के बच्चों को अगर ये बोतल दे दे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रह पाएंगे कि अगर वो बाहर से कुछ ऐसा चीज़ भी खा ले रहा है जो उसके शरीर के लिए बेनिफिशियरी नहीं है, तो उसको भी शरीर से डिटॉक्सिफाई करने का कैपेसिटी रखता है ये अल्कलाइन बॉटल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया कि कैसे वाटर यानी कि जल ही जीवन है एंड उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं आप लोगों को इसके ORP टेस्ट करके भी बताऊंगा एंड साथ ही साथ इसके pH वैल्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे अल्कलाइन ज़्यादा है। दोस्तों, ये दोनों टेस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल है, मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये सॉफ्ट ड्रिंक है। एक्चुअली
ये इसके साउंड से आप समझ गए होंगे कि ये रियली सॉफ्ट ड्रिंक है, बट इसके रैपर को उखाड़ा गया कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस के वजह से। एंड ये आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। एंड ये हमारा टैब ट्राइटन अल्कलाइन बोतल है, इसके अंदर पानी है। एंड इसके अलावा हम लोगों के पास है 3 ग्लास, एक पीएच टेस्टिंग सॉल्यूशन एंड 2 टेस्ट ट्यूब, एंड साथ में है ओआरपी रीडिंग लेने के लिए ये पोर्टेबल ओआरपी टेस्टर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड ये जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में यूज़ करते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये दोनों मैं टेस्ट ट्यूब में लेता हूँ। एंड उसके बाद पीएच सॉल्यूशंस के हिसाब से दिखाऊंगा। फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि हमारे ट्राइटन अल्कलाइन बॉटल यानी कि टैब का वाटर, ट्राइटन अल्कलाइन बॉटल का वाटर जो है, पानी जो है, वो कितना अल्कलाइन है। इसके बाद मैं इसका पीएच करता हूँ। तो दोस्तों ये मैं सबसे पहले पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को लिया एंड थोड़ा सा मैं टेस्ट ट्यूब में लेता हूँ। ये देख रहे हैं लगभग मैं आधा लिया हूँ, आधा से थोड़ा कम है, बट टेस्ट करने के लिए इनफ है। इसके बाद मैं इसको रख दिया एंड इसके साथ मैं इसमें ये सॉफ्ट ड्रिंक लेता हूँ दूसरे टेस्ट ट्यूब में। ये दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने सॉफ्ट ड्रिंक लिया, इसको भी मैंने रख दिया। पहले ये दोनों के पीएच देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग पीएच चेक करेंगे। ये मैं जो पीएच टेस्टिंग सॉल्यूशन है, ये देख सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है पीएच टेस्टिंग सॉल्यूशन। मैं इसको सबसे पहले ये जो मैंने वाटर लिया था, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें मैं कुछ बूंद देता हूँ एंड इसको मैं मिक्स करता हूँ। दोस्तों मैंने जब पीएच आप लोगों को बताया था, उस समय बताया था कि अगर 7 आएगा तो वो ग्रीन कलर में होगा, जो कि न्यूट्रल कहलाता है। इसके बाद ये जितना ऊपर उठेगा, ये अगर नीचे आएगा, आपको 7 से नीचे आएगा तो ये येलो होते हुए रेड होता चला जाएगा, जो कि एसिडिक होता है। एंड अगर ये ऊपर उठता है तो ये आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए ग्रीन से डार्क ग्रीन से लाइट ब्लू से ब्लू होते हुए ये पीएच 7 to 14 तक जाता है, जो कि अल्कलाइन होता है, जो शरीर के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये येलोइश कलर में आया, ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। और ये पानी अगर कायदे से कहा जाए तो पीने योग्य नहीं होता है, बट हम लोगों के शरीर में जो ज़रूरत है वो आपको न्यूट्रल वाटर की ज़रूरत है, यानी 7 पीएच का। अगर हमारे शरीर के पीएच को 7.3 से 7.4 तक मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में यूज़ करते हैं उसकी पीएच कितनी होगी लगभग। अगर मैं आपको ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का इसके टेस्टिंग सॉल्यूशन में जो इंडिकेशंस दिया हुआ है इसके हिसाब से बताऊँ तो ये लगभग आपको आता है 6 और 6.5 के बीच में। तो मतलब कह सकते हैं कि ये 7 पीएच पे नहीं काउंट हुआ। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉफ्ट ड्रिंक का कितना पीएच है। इसके लिए मैंने कुछ बूंद सॉल्यूशंस के इसमें दिए एंड इसको मैं शेक करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कैसे रेड कलर में आ गया, ये रेड कलर में। अगर मैं इसको आपके पीएच सॉल्यूशन के इंडिकेशंस के हिसाब से चार्ट से देखूं तो ये 5 से भी कम है, मतलब कह सकते हैं कि ये 4 के लगभग में है। और दोस्तों ये तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये कंप्लीटली एसिडिक है। इसके अलावे अगर मैं अब आपको टैब का करके दिखाऊं, ट्राइटन अल्कलाइन बॉटल का पानी जो है ये मैं इस टेस्ट ट्यूब में लेता हूं। ये मैंने टेस्ट ट्यूब में लगभग आधा लिया और इसमें मैं पीएच सॉल्यूशन मिला रहा हूँ, पीएच इंडिकेशन सॉल्यूशन। कुछ बूंदे इसमें दे रहा हूँ एंड देने के बाद मैं इसको शेक कर ले रहा हूँ, अच्छे से मिला दे रहा हूँ।
दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये कैसे एक डार्क ब्लू कलर में, शायद मेरे कोट से पता नहीं चल रहा हो तो ये ऐसे साइड से आपको मालूम चले कि ये कैसे डार्क ब्लू कलर में आ गया। दोस्तों अगर मैं पीएच इंडिकेशन सॉल्यूशन के पीएच चार्ट के हिसाब से मैच करूं तो ये 10 तक का लेवल जा रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये एनी टाइम इतना ही रहेगा, ये धीरे धीरे जैसे ही इसमें जितना ज़्यादा पानी का आप यूटिलाइज करेंगे ये धीरे धीरे घटता जाएगा, बट आपको ये एश्योरिटी रहेगी कि इसमें अल्कलाइन वाटर मिलेगा। सो इसके अलावे अब अगर मैं आपको इसके टेस्ट करके बताऊं ORP के बारे में, तो मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूं कि ये कैसे कितना ORP पे ये काम करता है। दोस्तों ये मैं एक फ्रेश ग्लास लिया, इस ग्लास में मैं इस वाटर को, जो आपका टैप वाटर है, ट्राइटन अल्कलाइन बॉटल का जो वाटर है, इसको मैं इस ग्लास में लेता हूँ एंड इसके बाद मैं ये ORP, ये है हमारा ORP टेस्टर, एंड इसको मैं इसके नॉब को निकाल कर इसको मैं ऑन करता हूँ एंड ऑन करने के बाद अभी ये फ़िलहाल घटता जा रहा है। ओके, ये अभी फ़िलहाल फ्लक्चुएट करेगा रीडिंग, बट इसको मैं क्या करता हूँ कि इस टैप वाटर में देता हूँ, ट्राइटन अल्कलाइन बॉटल वाटर में मैं देता हूँ, एंड देने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसे रीडिंग को मेज़र कर रहा है। ये अभी -60, 70, 97, 120। देखिए दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका था कि निगेटिव ORP का जो रीडिंग होता है वो बेस्ट होता है, वो पानी पीने योग्य होता है, एंड पॉजिटिव ORP का जो रीडिंग होता है वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो दोस्तों देखते हैं कितने निगेटिव तक ये जाता है। दोस्तों ये 230 क्रॉस कर चुका, 243 क्रॉस कर चुका। दोस्तों ये 250 और मैं आगे अगर आपको बताऊं ये 255, 56, 57, देखते हैं 60 क्रॉस करता है या नहीं। दोस्तों यस, ये 260 माइनस निगेटिव 260 ORP क्रॉस कर चुका। दोस्तों ये 265 मैं इसको आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के पास सामने ले जाके, कि आप देख सकते हैं कि इसका लगभग माइनस में रीडिंग अगर बताया जाए 267 निगेटिव ORP। दोस्तों 267 निगेटिव ORP, यानी ये बिल्कुल पीने योग्य पानी है दोस्तों, एंड ये पानी के कई सारे बेनिफिट्स हैं, टैप वाटर के, ट्राइटन अल्कलाइन बॉटल वाटर के कई सारे बेनिफिट्स हैं। सो दोस्तों जैसे कि ये टेस्ट मैंने दिखाया, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी केवंस परिवार को कि वो भी इस तरह के टेस्टिंग करें अपने घर में, एंड करके अपने लोगों को सेटिस्फैक्शन दिलाएं एंड भरोसा दिलाएं कि ये पानी बिल्कुल पीने योग्य है एंड बहुत बेहतरीन है। सो दोस्तों मैं इसी के साथ विदाई लेता हूँ, एंड फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।